नारायणा विहार के पीवीआर प्लाजा के अंदर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है और ये घटना बीते सोमवार की है जब रात को तकरीबन 2 बजे आग लगती है। उसके बाद से ही जो यहाँ का जो फायर टेंडर है वो यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी जो आग है वो अभी भी ठीक तरह से काबू नहीं पाया गया है। एक बार तस्वीरें दिखला दीजिए अंदर, जहाँ पर देखिए अभी भी जो आग है वो इतनी भयानक लगी हुई थी कि आग अभी भी धड़क रही है और जो फायर टेंडर है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अभी भी आग बुझाने की काम कर रही है। और बताया जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री थी ये थिनर और पेंट का जो फैक्ट्री हुआ करती थी, जहाँ पर अचानक से आग लग जाती है और आग लगने के बाद लगभग यहाँ पर 25 से 30 फायर टेंडर की गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंचती है और उसको आग बुझाने का काम करती है। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं और बीत जाने के बाद भी ये आग पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जानकारी है कि जब ये आग लग रही थी और कुछ देर बाद इस पर हल्का कुछ काबू पाया गया था, तो इस जो फैक्ट्री के जो मालिक है जिनकी रजौरी गार्डन में एक दुकान हुआ करती है वो यहाँ पे आते हैं। उनका कहना, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो इस फैक्ट्री के अंदर रह जाते हैं और फिर जब फैक्ट्री के अंदर वो आते हैं तो अचानक से एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है और इसके वजह से ये आग है और जरा जो बड़ी हो जाती है और 2 मंजिला इमारत है वो गिरकर ढह जाती है। एक बार तस्वीर में उधर से जाकर दिखलाइए, तस्वीर दिखलाइए। जो 2 मंजिल का जो इमारत हुआ करती थी जहाँ पर पेंट और थिनर का जो काम किया करता था, इसके बाद ये बिल्डिंग में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि ये अचानक से यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है वो ढह जाती है। लेकिन आग और जो कूली का काम है लगातार फायर ब्रिगेड के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जानकारी है कि जो मालिक है इस बिल्डिंग का वो अभी तक उसकी जो पहचान है वो नहीं हो पाई है। इसके अंदर लगातार जो मलबा निकालने का काम है बिल्डोजर और ट्रक के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सिविल डिफेंस के भी लोग हैं वो इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं। एक बार तस्वीरें जरूर दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए कि जिस तरह से आग की जो स्थिति है वो इतनी भयावह है कि अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सोमवार बीते सोमवार को लगभग रात को 2-2:30 बजे के आसपास ये आग लगती है और तब से लेकर के यहाँ पर अभी तक जो आग बुझाने का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर फायर टेंडर के अलावा तमाम आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और जो कोलैप्स बिल्डिंग हो जाती है उसको अब मलबा निकालने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो दुकान का मालिक था वो जब ब्लास्ट हुआ तो वो इसी बिल्डिंग के अंदर था और उसकी अभी जब बॉडी है वो हाथ नहीं लग पाई है। फिलहाल इसको लेकर जो काम है वो लगातार चल रहा है, लेकिन लोगों का जमावड़ा भी है वो भी देखने को मिल रहा है। फायर टेंडर की एक बार मैं गाड़ियां दिखाना चाहूंगा। लगभग पहले दिन की अगर बात की जाए तो लगभग 38 गाड़ियां यहाँ पर मौके पे पहुंची थी जिन्होंने आग को बुझाने का काम किया था, लेकिन तब से लेकर के अभी तक इसके अलावा अभी भी कुछ जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई है और जो आग बुझाने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। तो एक बार तस्वीरें दिखला दीजिए। लगभग यहाँ पे भी आधा दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ खड़ी हुई है और इस तरह से पूरा बैरिकेड करके जो अंदर आग बुझाने का जो काम है वो किया जा रहा है। आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पर काम किया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पीवीआर भी बताया जा रहा है, पीवीआर था, इसके अलावा आसपास के जो लोग काम करते हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जो आग बुझाने का जो काम है लगातार जारी है। आप लोग यहीं पे रहते हैं जी? ये सोमवार को आग लगी थी, क्या कुछ स्थिति है अभी तक? अभी स्थिति क्या देख रहे हैं, स्थिति देख ही रहे हैं, चारों तरफ से मलबा हो गया है। तो इसमें क्या कुछ काम हुआ करता था? पेंट का काम होता था। पेंट का काम होता था। जब पेंट में जो आग लगी थी इसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो अभी ऐसा कोई चीज पता नहीं चला है। एक जो इसका जो दुकान के जो मालिक थे उनकी इसमें मौत हो गई। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कहने को तो कोई कुछ भी बोल देगा। तो अंदर कितने लोग थे जो अंदर काम किया करते थे पेंट के? अभी इसकी तो कोई जानकारी नहीं इसकी। कितनी गाड़ियां, क्योंकि सोमवार को जब आग लगी थी तब से लेकर अभी तक कितनी गाड़ियां लगभग जो आग बुझाने का काम करें? तो फिलहाल अभी आग बुझी पूरी तरीके से नहीं है। और बताने को तो लगभग बता रहे हैं कि 200 गाड़ियां आ गई है। 200 गाड़ियां आ गई? हाँ जी, मतलब 3 दिन से लेकर। हाँ। तो अभी कुछ ऐसा निकल के आया कि जो अंदर जो सामान था या फिर जो अंदर जो मालिक बताया जा रहा है उनकी डेड बॉडी कुछ ऐसा मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। किस तरह का माहौल है पूरे इलाके में? अगर देखा जाए माहौल किस तरह देख रहे हैं? माहौल तो खैर अभी सामान्य है, लेकिन जो मालिक फाइल लेकर आए फिर दोबारा हो गए, दोबारा वो आए नहीं। मालिक के कुछ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो समय पे आ गई थी जब आग लगी थी? नहीं, गाड़ी तो समय पे आ गई गाड़ी थी। समय पे आ गई थी। गाड़ी तो बराबर 25-30 गाड़ी उस समय 25-30 गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन मालिक अभी पता नहीं। मालिक का भी ऐसा पता नहीं है उसी के अंदर। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री का मालिक था वो अंदर जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट निकालने के लिए और उसके बाद से वो बाहर नहीं आते, उसकी भी तलाश फिलहाल जारी है। और ऐसे में लगभग पहले दिन की अगर बात करें तो लगभग 38 गाड़ियां बताई जा रही है कि यहाँ पर आग बुझाने के लिए आती हैं
और यहाँ पे कुछ गाड़ी अभी भी मौजूद है और आग जो बुझाने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखाने की मैं कोशिश करूंगा पंजाब केसरी के माध्यम से कि जिस तरह से जो आग लगी थी वो कहीं ना कहीं इतनी भयावह थी, इसके 3 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर आग का जो धीरे धीरे होकर धधक रही है, धुआं निकल रहा है। और गनीमत ये रही कि जहाँ पर ये बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो जाती है, उसके बाद बगल में भी एक बिल्डिंग थी, उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आई है, लेकिन ये जो पूरी बिल्डिंग थी पूरी धराशायी हो गई है। पूरा आप मलबे के रूप में तब्दील आप देखते रहेंगे। 2 मंजिला इमारत बताई जा रही थी जो इस पूरे घटना के बाद, आगजनी की घटना के बाद इस तरह से पूरा वो किया जा रहा है। फिलहाल एमसीडी दिल्ली सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है और किसी भी तरह की जो पूरा मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और इसके बाद जब पूरे तरीके से मलबा हटेगा और पूरी तरीके से तब जानकारी है वो जो दिया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आखिरकार जब आग लगी थी इस दौरान क्या कुछ माहौल था। इसके बाद जब आग लगने के बाद कितनी गाड़ियां वो यहाँ पे आग बुझाने की पहुंची थी, लेकिन जब ये घटना यहाँ पे हुई थी इसके बाद पूरा अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि रात का समय था और रात के समय में ये घटना होती है तो फायर टेंडर की गाड़ी हालांकि समय पे आ गई थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि लगभग इसको बुझाने के लिए आज बीते सोमवार को लगभग 2 बजे के दौरान ये आग लगती है। और इसके बाद आज बुधवार है और जो समय है लगभग 2 बजे का है और ऐसे में आग अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं है। लेकिन देखना होगा कि ये आग कब तक पूरी तरीके से काबू पा पाएगी। लेकिन तमाम आला अधिकारी है यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को पूरा साइड कर रही है, क्योंकि अंदर जो पीवीआर भी बताया जा रहा है, कई बड़ी दुकानें हैं वो बताई जा रही है। इसके बाद से ही ये जो आग का जो आग बुझाने का काम है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं सिंधी सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।